देखिए मिश्रा जी, कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री का आज का तेवर और कलेवर और ज्यादा आक्रामक था, ये बताने के लिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो एजेंसियों का, सरकार का जो एक मिशन मुहिम चल रही है वो और तेज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग इतने हताश हो गए हैं कि मेरी कब्र खोदने की धमकी देने लगे हैं, लेकिन फिर भी राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, निमंत्रित करने के लिए। इससे बड़ा प्रासंगिक है, बड़ा रुचिकर है। 3 बिंदुओं पे मैं इसकी एनालिसिस करूंगा। पर देखिए, भारत की जो व्यवस्था है ये लोकतंत्र है। कुछ लोग अली को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आपके साथ बैठे भी होंगे, मान सकते हैं, किसी ने रोका तो नहीं। कुछ लोग बजरंगबली को मानते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या अगर बजरंगबली को वो अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। कार्य की अभीष्ट सिद्धि जहां पे चाहिए, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, समुद्र को लागना असंभव था, रावण की लंका में आग लगाना असंभव था, तो सनातनी हमेशा बजरंगबली, ऐसे दुष्कर कार्यों को करने के लिए बजरंगबली को ही अपना इष्ट मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं। दूसरा जो आपने बोला सुप्रीम कोर्ट चले गए, अरे साहब सुप्रीम कोर्ट ये लोग नहीं चले गए, दुनिया के तमाम कोर्ट में गए, हार्वर्ड गए, कैम्ब्रिज गए, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए। इनकी हालत वो हो गई है, रामायण का ही चरित्र है कागभुजुंडी, उसने सीता माता के पैर में चोंच मारी थी, उसको पूरे ब्रह्मांड में किसी लोक में किसी देवता ने, नर ने, दानव ने, किन्नर ने, राक्षस ने शरण नहीं दिया। भ्रष्टाचारी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने भारत माता के पैर में चोंच मारी है। पता नहीं किस आत्मविश्वास में आके, कहां से इनको बल मिला था, सब जगह चले गए, हार्वर्ड कैम्ब्रिज जाके चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान जाके कि भाई बचाओ बचाओ। भारत माता के पैर में जिन्होंने चोंच मारी है, भारत माता का स्थान भी हमारे लिए सीता माता जैसा है। आप जनता की अदालत में भी ये लोग जा रहे हैं, लेकिन जनता भी इनको इनके गुनाहों करी नहीं, ठीक है, जमानत जी, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, ठीक, अब अभी रुके, दोबारा मैं फिर आता हूँ बस जी, दोबारा मैं फिर आता हूँ। रत्नाकर भाई, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो आपने सुना ही, हम लोगों ने चर्चा की, उस पर तो आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि भारत में जिन लोगों को राजनीति करनी है, क्या राजनीति तो लोग के साथ होगी, लोग होंगे तभी ना राजनीति होगी, वरना तो राजनीति को ऐसा था, और ना कोई जनता बदल सकता है, पार्टी के दफ्तर बदला जा सकता है, कपड़े बदले जा सकते हैं, झंडा लोगो बदला जा सकता है, जनता तो नहीं कोई बदल सकता। मैं आज खड़गे जी जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो मैं सोच रहे, मेरे मन की बात है वो कह दूं आपसे, बस मुझे लगा कि ये इंस्टाग्राम वाले नेता तो है नहीं, पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, ये भारत को समझते होंगे, भारत के मन को समझते होंगे, भारत की जो प्राण शक्ति है, भाव शक्ति है, उसको जानते होंगे। वो आए, उनने अपना जो उनका एक है अडानी और सब बातें कहीं है। मुझे लगा कि शायद ये हनुमान जयंती पर ये जरूर कहेंगे कि देश भर को बड़ी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और कुछ ना भी कहें कि हनुमान जयंती है, और उस बड़ा वो अच्छा लगेगा। मुझे लगता कांग्रेस इस तरह की चीजों में चूक जाती है। अडानी 30 सेकंड बाद बोल लेते, पहले हनुमान जयंती का पर तीन शब्द बोल देते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता रत्नाकर जी? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शुभकामनाएं जो है देश के तमाम जो है अध्यक्ष हो, चाहे राहुल गांधी हो, तमाम लोगों ने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशवासियों को बधाई दी। अब रही बात जो है प्रश्न की, जहां पे पत्रकार लोग आते हैं और प्रश्न पूछते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी राजनेता है उस प्रश्न का जवाब देने में ज्यादा रुचि रखेगा और देर रखता है। मेरा कहने का मतलब, मैं आ जाता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के जो स्टेटमेंट आज आए हैं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि भारतीय जनता पार्टी है जो ये इमोशनल कार्ड खेलती है जी। इमोशनल कार्ड इस तरह से खेलती है कि कभी जब चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री जी देश की जनता से कहते हैं, 2-4 इधर उधर के आतंकवादियों को पकड़वाते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है हमला करने की साजिश रची जा रही थी, जो है ये हो रहा है। कभी कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, तो ये बराबर जो है इमोशनल कार्ड खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो है ये करते आ रहे हैं। अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा कि हनुमान जी ने इनको प्रेरणा दी है
और ये भ्रष्टाचारियों की भी कब्र खोदेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो विपक्ष में ही इनको नजर आते हैं, जो इनकी पार्टियों में भ्रष्टाचारी हैं। अभी कहीं की बात है, तेलंगाना के बीजेपी के अध्यक्ष बोर्ड पेपर के लीक मामले में पकड़े जाते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचारी लोग इनके पार्टी में सम्मिलित हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की प्रेरणा कब काम आएगी, जरा ये मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक, आते आपके पास दोबारा आते। मैं तकी साहब के पास चलूं, क्योंकि वो उनसे हमारा एक बहुत विशेष रिश्ता है, वो बड़ा रोचक किस्म की अंदाज में बात रखते हैं, आत्मा खुश हो जाती है। एक टिप्पणी में कहूँगा, रत्नाकर जी ने जो बात कही, पहली चीज़ तो जो बात मैंने कही थी उन्होंने उसको थोड़ा सा स्लाइटली बुद्धि का उपयोग करते हुए घुमा दिया। नहीं, इंट्रोडक्टरी संबोधन जब खड़गे दे रहे थे उसकी बात करो, सवाल नहीं पूछा, 15 मिनट तो वो खुद ही बोले, उसमें उनको बोलना चाहिए था। बोलो नहीं बोलो आपकी मर्जी, लुट गए पिट गए बर्बाद हो गए तब भी नहीं समझ में आए तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, मैं तो कांग्रेस का मेंबर हूं नहीं। 50 पर आ गए, 45 पर आ जाओ, 40 पर आ जाओ, 0 पे आ जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, वो कांग्रेस जाने। मेरे मन में बात थी इसलिए मैंने कही थी, उसको दाएं बाएं मत घुमाया करो यार। उत्तर प्रदेश में 2% वोट पर आ गए, फिर भी चैतन्यता नहीं आई, बोले जी खड़गे साहब तो, अरे खड़गे वो पुरानी पीढ़ी की आदमी है, उनको तो समझ होनी चाहिए ना। नई पीढ़ी के हैं क्या कि इंटरनेट लिए घूम रहे, पांव पांव चलने वाले नेता, ये हाल है। नहीं अभी नहीं आएंगे रत्नाकर जी, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, आपने उसकी सफाई दी, वो सफाई ठीक नहीं थी, मैंने ये निवेदन किया। तकी साहब आपसे आप स्पेसिफिक सवाल है, मौसम पहले से खराब था, गरज के साथ छींटे पड़ रहे थे, अंधेरा घटाटोप हो रहा था, जो गया वो जमानत नहीं पाया। क्या 4 बार मनीष भाई की जमानत रद्द हो गई और बढ़ गया वो जेल, और कम से कम अनगिनत बार सत्येंद्र जी की आज भी हाई कोर्ट ने कहा ना इनको अंदर ही रखो, बाहर नहीं आएंगे। क्या अब उस पर अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी और कठोरता के साथ अब काम करना होगा, तो क्या स्थिति लग रही है तकी साहब, क्या होगा फिर जब अभी कम कठोरता है क्या, तब तो हाल ये है। तकी साहब। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद। और सभी लोगों को आज हनुमान जी का जन्म दिवस है और सबको बहुत बहुत उसका शुभकामनाएं। भगवान हनुमान सबको सद्बुद्धि दें, सबको ज्ञान दें और सबको भगवान राम में आस्था और बढ़े, ये मेरी मनोकामना है। और मैं इसी में कबीरदास जी का दोहा भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोई। नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप में दुख में है, क्योंकि उनकी डिग्री पे सवाल उठ रहे हैं, उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अदानी पे सवाल उठ रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, जिनको लेके उन्होंने हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप किया था, वो आज कटघरे में खड़े हुए हैं, क्राइम खड़े हुए, पहले प्रेसिडेंट है अमेरिका के जिनको क्राइम चार्जेस लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात थी सारे सदमे लगे नरेंद्र मोदी जी को, तो वो दुख में होंगे। और वो ऐसा देखा गया जब भी वो सवालों में गिरते हैं और जब भी उनको क्वेश्चन पूछा जाता है वो भगवान जी की चले जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है, भगवान की शरण में सबको आस्था है, सबको अपने भगवान में विश्वास है। लेकिन अगर आप, भगवान ही ने कहा कि पहले मंदिर आने से पहले अपने घर में दिया जलाओ, पहले जिन लोगों जो रास्ते में लोग मिले उनके दुख दर्दों को दूर करो। साहब ये सब बातें अच्छी है तकी, मोहम्मद तकी एक मिनट, ये मसला नहीं, मसला ये है सारी बातें ठीक है, जो अंदर गया वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है, और अब ये कह रहे और डबल ताकत लगाएंगे तो जो कुछ बचे वो भी अंदर चले जाएंगे। मैं ये पूछ रहा था सत्येंद्र जी के घर वाले क्या सोचते होंगे कि भैया 11 महीने हो गए अभी तक सांस नहीं आ रही, वहां मालिश कराओ या कुछ कराओ, लेकिन है तो जेल में। और मनीष सिसोदिया के ऊपर तो आम आदमी पार्टी को गर्व है, फिक्र है, वो एकनाथ शिंदे नहीं इसलिए आज जेल में है। मैं समझ गया। तो सीबीआई के आगे अच्छा उनको भगत सिंह तो नहीं बताओगे तकी साहब, उनको भगत सिंह तो नहीं बताएंगे? ऐसे क्रांतिकारी मैं समझ गया, पीछे फोटो आपने भगत सिंह की लगा रखी है। आम आदमी पार्टी को गर्व है उनपे अमिताभ जी, है ना? ठीक ठीक भैया, ठीक, एक मिनट रुको, ठीक ठीक, मैं समझ गया रुक जा तकी साहब, अभी रोकिए, कीर्तिनिधि पांडे के पास चलोगे, नेहा आपके पास बाद में आऊंगा, आपको सबका उत्तर देना होगा बीजेपी के नाते। तकी साहब जो बात कह रहे हैं ना, इसी को दूसरे शब्दों में अभी अरविंद जी ने कहा था 4 दिन पहले, उन्होंने कहा था मनीष की हमको चिंता नहीं, कल फांसी देते हो आज दे दो,
भगत सिंह गए, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएगा। मैं सच में डर गया था कि मनीष जी के बाल बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे ये वीडियो। ऐसा न कहो, अब तकी साहब भी देखो पीछे भगत सिंह की फोटो लगाए हैं। अरे सत्येंद्र जैन से पूछो ये फोटो देख के उनके दिल पे क्या बीत रही है। फांसी चढ़ाना चाहते हो क्या? जमानत वैसे नहीं हो रही, थोड़ा देख समझ के। खैर, कीर्तिनिधि पांडे, 14 पढ़े लिखे दल, सारे दल पढ़े लिखे हैं क्या? कार्यकर्ता ना भी उतने, लेकिन नेता तो सब चाक चौबंद है। उसमें अधिकांश तो विदेश से पढ़े, और जिसमें कांग्रेस जैसी पार्टी हो जिसके पास देश के सबसे नामी वकील नेता है, वो पिटीशन ले जाए और वो पिटीशन 17 मिनट भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी नहीं रह पाई। कोर्ट ने कहा व्हाट द हेल, क्या मसला है भाई, आप ये मांग रहे हो कि नेताओं के लिए अलग से रास्ता दे दो। बोले ना 150 करोड़ में नेता शामिल है। उसने कहा आप इसको वापस लोगे या हम खारिज कर दें? तो अभिषेक मनु ने कहा कि नहीं हुजूर, हम वापस ले रहे हैं। पहले नहीं विचार करते कि ये नहीं चलेगा? कीर्तनिधि जी, आपकी पार्टी में दस्तखत की थी उस पर। देखिए अमिताभ जी, जी सबसे पहले तो टीवी 9 परिवार को और पूरे देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जी। दूसरी बात, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन वापस लेने या वापस न लेने दिशा में खारिज करने की बात की, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी टिप्पणी पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय। देखिए सवाल खड़ा कहां होता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत करीब से राजनीति को देखे और सभी राजनीतिक दल के बड़े नेता से लेकर के वर्तमान के नेताओं तक को करीब से देखा। सवाल तब खड़ा होता है अमिताभ जी, भ्रष्टाचार के सवाल पे, कि हनुमान जी से प्रेरणा तो ले रहे हैं लेकिन नारायण राणे के लिए प्रेरणा नहीं है, हेमंत बिस्व शर्मा के लिए वो प्रेरणा नहीं है, बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के लिए वो प्रेरणा नहीं है, मुकुल राय के लिए वो प्रेरणा नहीं है। सवाल तब खड़ा होता है प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पे, सीबीआई के कार्यशैली पर, इनकम टैक्स के कार्यशैली पे, ईडी के कार्यशैली पे सवाल तक। अगर पूरी ईमान, जिसको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बताती रही, जिस नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का बुकलेट जारी करती रही, और इतनी ईमानदारी की बात, सबसे लेटेस्ट मेघालय का चुनाव हुआ, संगमा साहब को घूम घूम करके माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बता रहे थे, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरे मेघालय में कोई नहीं। 2 सीट पाने के बाद फोन करके बधाई दिए और कह रहे सरकार में हम भी रहेंगे आपके साथ। जी ठीक, जी शामिल है जी, हम आपके मददगार हैं। जी कीर्तनिधि जी, ठीक बात, आपने ठीक बात कही।